जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइंस। प्रधानमंत्री जी की घोषणा, दिवाली पर होगा जबरदस्त खुलासा और आपकी कारें और बाइक सस्ती होंगी। आखिर क्यों होंगी? बहुत बड़ा देश में 8 साल बाद बदलाव होने जा रहा है। 8वें वेतन आयोग से पहले पे पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी, भत्ता भी बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने कर दिया ऐलान। हाँ जी दोस्तों, और इसके ऊपर फिर क्या प्रतिक्रिया हो रही है वो भी आपको सुनना होगा। और मैं बात करूंगा ऑपरेशन सिंदूर में 205 सैनिक मारे गए, हो गया खुलासा। और स्पर्श पर लगे जुर्माना, क्योंकि स्पर्श एरियर और पेंशन नहीं रोक सकता। और कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 15 अगस्त की झंडा उल्टा टांगा है और नेताजी और अधिकारियों को यह नहीं पता कि झंडा सीधा क्या होता है, उल्टा क्या होता है। और तिरंगा यात्रा निकाले जा रहे हैं। यह है नेताओं का दिमाग। और एक छोटे बच्चे का एक ड्रिल है, अद्भुत ड्रिल है, वो हो रही है वायरल। तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं, अगली पीढ़ी का जीएसटी यानी वन नेशन और वन टैक्स, यानी जो 4 स्लैब थे वो 2 कर दिए गए। और बड़ी घोषणा, क्योंकि अभी तक 22.08 लाख करोड़ रुपए जीएसटी से कलेक्शन हुआ है। 8 साल बाद अब बदलाव हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने In 2017, India took a historic leap. GST was launched. One nation, one tax. GST has been passed. This is expected to be implemented in 2017. Now, PM Modi brings next generation GST reforms. More savings, more relief, and more smiles. इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम न कर रहे हैं। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया। और साल के बाद समय की मांग है हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म देख करके आ रहे हैं। दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बनने सामान्य मानवीय की जरूरतों को टैक्स बड़ी मात्रा में कम कर और बड़ी रहने से लघु को बहुत बड़ा लाभ। Essentials will become cheaper. Appliances will be more affordable. From 2017 to 2025, GST has been a journey of progress. This Diwali, India will celebrate GST 2.0, next gen, brighter and better. कहा है, यानी आर्थिक में सुधार होगा, चाहे खरीदने वाले हों, व्यापारी, सबको फायदा होगा। जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। सीएसडी के अंदर आपकी कारें, बाइक सब होंगी सस्ती। जीएसटी सुधार के तहत यात्री कारें, दुपहिया वाहन हो सकते हैं सस्ते। दिवाली तक मिलेगा तोहफा। तो यदि आप गाड़ी खरीदना चाहते हो, थोड़ा और इंतजार करें, आपको जबरदस्त फायदा होगा। क्योंकि 4 स्लैब थे, यानी उसमें से 12-28 को खत्म कर दिया है। 5% 18% रहेगा। यानी ये जो प्रयोग था भारत सरकार का, जबरदस्त रहा है। और इसमें पक्ष और विपक्ष सबने माना है कि नहीं, ये जबरदस्त कलेक्शन है, यानी लाखों करोड़ों रुपए हुए हैं। अब उसको उन्होंने कहा है कि लोगों को इसको राहत दी जाए, महंगाई से पीछा छूटेगा और आपको चीजें सस्ती होंगी। और इसके लिए दिवाली पर घोषणा होगी, टैक्स रेट घटेंगे, जिसके अंदर जीएसटी को सरल बनाना। टैक्स रेट घटाने की तैयारी में माननीय प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में इसका ऐलान किया। और ये आप देख सकते हो प्रधानमंत्री जी का भाषण। हाँ दोस्तों, अब मैं बात करूंगा पे पेंशन में उछाल। 2016 के बाद, यानी 8वें वेतन आयोग से पहले जबरदस्त उछाल कर दिया है और फायदा ही फायदा है। और वित्त मंत्री का ये ऐलान है। हाँ जी दोस्तों, अब बहुत सारे लोग कहते हैं अब वित्त मंत्री ये निर्मला सीतारमण नहीं है, ये वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना। और ये वित्त मंत्री केंद्र के नहीं है, ये वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के सरकार ने भी समझ लिया कि सबसे गरीब उनके मंत्री हैं और उनके विधायक हैं, इसलिए उनके ऊपर 8वां वेतन आयोग का फायदा मिलने से पहले 2016 के जब उनका पे पेंशन में सुधार हुआ था, अब की बार कल परसों उन्होंने फिर कर दिया। क्योंकि ये सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय इन्हीं को जाता है। बिल्कुल ये कटाक्ष है, मैं आपके सामने कह रहा हूं। यानी विधानसभा, विधान परिषद सदस्यों, मंत्रियों के वेतन भत्ते बढ़ा दिए गए। मानसून सत्र के अंतिम दिन बृहस्पतिवार को संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में ये प्रस्ताव लेके आए और सबने ध्वनिमत से पारित कर दिया। 40.93% वेतन, आप समझ सकते हो यार, 40 इनको फिटमेंट फैक्टर मिल गया, सीधा 1.40 का सीधा बढ़ोतरी हो गई, डबल। और मंत्रियों के
38.66 और तमाम पैसा उन्हें वेतन, अब उनकी पेंशन, निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता, जनसेवा दैनिक भत्ता, सचिव भत्ता, चिकित्सीय भत्ता, दैनिक सत्र भत्ता, या समझ सकते हो ये 2 लाख, पहले 1,70,000 थी, अब 2,40,000 हो गए, सीधा 70,000 बढ़ गया, सीधा बढ़ गया। आप देख सकते हो पेंशन में सीधा बढ़ गया। और ये आप देख सकते हो ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हैं। मुद्रास्फीति सूचकांक से जुड़ी वृद्धि, यानी जो महंगाई चल रही है और बहुत सारी चीजें चल रही, इसको मद्देनजर रखते हुए मंत्रियों के और विधायकों के ये पे पेंशन बढ़ गई। इनके नीचे कर्मचारियों की नो टेंशन, कर्मचारियों की पेंशन की नो टेंशन। और ये है हमारा भारत देश महान, ये है सच्चे राष्ट्रभक्त। और इसी को लेकर संजय सिंह को आज मैं सलूट करता हूं, क्या जबरदस्त बात कही। हम तो कहते हैं सांसद, विधायक, मंत्री सब लोग तनख्वाह, पेंशन, बंगले की सुविधा, गाड़ियों की सुविधा लेना बंद करें। सही पक रहे हैं। और जैसे नौजवानों के लिए आप कह रहे हैं कि वो देश की सेवा कर रहे हैं, आप भी देश की सेवा सेना में या उसमें तो 18 साल की नौकरी है और बाकी सारी नौकरियों के लिए 21 साल की है। अभी बता है भाई 21 साल में कोई नौजवान 12वीं पास करके निकलेगा, उसको सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए आप कह रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड आप बीजेपी दफ्तर के बाहर लगाएंगे, क्यों भाई? अग्निवीर बनेगा सिक्योरिटी गार्ड, और आपका बेटा करोड़ों रुपए का पैकेज लेगा, उसको बनाइए अग्निवीर। बोलना बुढ़े बोलती की बंद हो गई। बीजेपी के जितने नेता हैं उनके सभी बेटों को बनाइए अग्निवीर। बात सही है। 4 साल नौकरी करके इसके बाद कटोरा लेके सड़क पे जब घूमेंगे तब उनको इन नौजवानों का दर्द है। उन्होंने कहा है कि आप नौजवान यदि आपसे बात करते हैं रोजगार की या कर्मचारी बात करते हो पेंशन की, तो आप कह देते हो, आप क्या कहते हो, आप देशभक्त बने रहिए, सब चीजें हो जाएगी। लेकिन आप अपनी सैलरी ले रहे हो, पेंशन ले रहे हो, सुविधाएं ले रहे हो, गाड़ी घोड़ा सब ले रहे हो, आप क्यों नहीं छोड़ देते? इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। आज ये दौर बदल रहा है। इस बात को मैं क्यों जोड़ना चाहता हूं? दौर बदल रहा है कि ऐसे युवा नेता हैं, ऐसे ईमानदार नेता हैं जो कि सबसे पहले नेताओं पर वार करें। इनका सुधार जरूरी है, देश का सुधार अपने आप हो जाएगा। और यही अब पहल दिख रही है कि नए लोग आके इस बात कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से संजय सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है। और देखिए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पे कहा है कि आप 73 साल में आपको दोबारा प्रधानमंत्री बन सकते हो, देश के राष्ट्रपति बन सकते हो, लेकिन एक 4 साल बाद देश के लिए प्राणों की आहुति दे अग्निवीर, उसके बाद वो कटोरा लेके घूमेगा। आप अब कटोरा योजना लागू कर दो। कटोरा योजना, भीख मांगने के लिए ये देश आपने इस स्थिति पहुंचाया। तो ये डिबेट और ये सवाल पूछने का विषय बनता है। इसलिए आप विपक्ष में हो, पक्ष का आपकी मनमानी पर आप रोक लगाएं। तो आपने ये वीडियो आपको जरूर देखना होगा। यानी 2016 के बाद इनको 8वां वेतन आयोग मिल गया और हमारे 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार के मुंह में दही जमा है। ना ही वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा कर पाने में मुश्किल हो रही है उसको, ना ही वो आयोग के अध्यक्ष और सचिव या सदस्य की घोषणा नहीं कर पा रही है। क्या लेट लतीफी, आप समझ सकते हो लोगों का धैर्य डगमगा रहा है। तो दोस्तों ये इसी तरीके के अब सवाल पूछे जाएंगे और ऐसी तरीके की क्लिप्स वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और भले कोई भी हो सामने, लेकिन जिन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों के साथ इस तरीके से जो किया, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। तो बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। दोस्तों ही बड़ा खुलासा, ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 200 से ज्यादा पाक सैनिक। पाकिस्तान ने पहली बार स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने काफी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने अपने स्वतंत्रता दिवस पर युद्ध में मारे गए 155 सैनिकों को सम्मानित किया और इन सैनिकों की लिस्ट सामने आ गई है। साफ हो गया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को गहरी चोट दी है। 155 के अलावा 50 सैनिक जो वायुसेना के, लगभग 205 सैनिक शहीद हुए थे उनके ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के, जैसा कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्हें सम्मानित किया। देखें एक वीडियो। अब मैं बात करूंगा इस पर की। हाँ जी दोस्तों, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी लगातार इस बात को दबाव बना रही है और उन्होंने सीधा कहा है कि हम अक्टूबर में बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हमारी कोई भी मांगे हैं, चाहे हमारी वर्निंग पेंशन की मांग हो, 8वां वेतन आयोग हो, MSP की बात हो, विडो पेंशन की बात हो, ऑनरी कमीशन की बात हो, सारी मांगों को लेकर ज्ञापन दे दिया है और आरोपी की बात संसद में हुई। अब उन्होंने कहा है जो भी चीजें हैं, जैसे कि उन्होंने कहा स्पर्श में माइग्रेट होने के बाद बहुत सारे लोगों का एरियर 6-6 महीने बाद मिल रहा है। अब ये कईयों का मिला था, कल आए फोन मुझे एरियर मिला है, तो उसके ऊपर 8% ब्याज देना होगा स्पर्श में, क्योंकि उन्होंने RBI गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा है। उन्होंने कहा लेटर नंबर DGBA GAD नंबर सो एंड सो, और उन्होंने 13 अप्रैल 2021 में एक लेटर बैंकों को निर्देश दिया था कि यदि पेंशनर का पेमेंट एक दिन भी देरी करते हो तो आपको 8% ब्याज के साथ बकाया भुगतान करना पड़ेगा। यदि आपकी गलती से वहां पैसा रुक जाता है तो आपको भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए स्पर्श में तो लगातार करोड़ों का एरियर, करोड़ों की चीजें पेंशन और लटकी हुई हैं। तो इनके लिए कहा है कि श्रीमान जी, जब तक तकरीबन 95% डिफेंस पेंशनर
पेंशन स्पर्श में चली गई है और स्पर्श पेंशन को जानबूझकर भुगतान में देरी करके हरासमेंट कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लागू किए गए नियम स्पर्श पे भी लागू हों ताकि डिफेंस पेंशनर को जानबूझकर न परेशान किया जाए। यदि वो गलती करते हैं तो 8% का ब्याज दर के साथ उन्हें भुगतान करना होगा। बहुत अच्छी और बहुत समझदारी की इन्होंने चिट्ठी लिखी जो लगातार संघर्ष करते रहते। अब मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं। अभी आप यहां पर देखिए कि नेताओं ने झंडा किस तरह फहराया। इनको ये नहीं पता कि झंडा ऊपर देख के ये नहीं पता कि झंडा उल्टा है, उल्टा झंडा फहरा रहा है। ये एक नेता का वीडियो देखिए, दूसरे का एक बहुत बड़ा अधिकारी है, ये जाकर के मंडी गल्ला मंडी का अध्यक्ष है, उसका इस नमूने को देखिए। और इससे अच्छा तो ये बच्चा है जिसने देशवासियों का दिल लूट लिया। जैसे हम चलते हैं और स्टेज के सामने से जब हमारा कंटीजेंट गुजरता है तो हम दहिने देख की कार्रवाई करते हैं, तो उसने जिस तरीके से अपने पैरों का मूवमेंट किया है वो काबिल तारीफ है। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।